तो हमारे पास ये Redmi A3 है और इसके अंदर ऑन ऑफ स्विच का प्रॉब्लम है। आया तो ये किसी और प्रॉब्लम में था, लेकिन इसमें ऑन ऑफ स्विच का पत्ता भी खराब निकला है। ठीक है, तो वो हम समझेंगे कि कैसे करना है। तो जब भी ऑन ऑफ स्विच की प्रॉब्लम होती है तो सेट चार्जिंग तो दिखाता है, मगर सेट ऑन नहीं होता है। तो ये सेट देखिए, चार्जिंग तो दिखा रहा है। ये इस पे मत जाइए एरर पे, ये कोई एरर नहीं है इसमें। तो चार्जिंग तो दिखाता है मगर सेट ऑन करने पे ऑन नहीं होता है। इसको मैं पूरा तरीके से दबा दूंगा तो भी ये ऑन नहीं होगा पूरा। देखिए मेरा हाथ दबा हुआ है पूरा। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। साथ में एक और प्रॉब्लम है, इसमें भी ऑन ऑफ स्विच का मसला है, ये काम नहीं कर रहा ऑन ऑफ स्विच। तो इसको भी देखेंगे, कुछ फंडामेंटल चीजें समझ लेते हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ऑन ऑफ स्विच में क्या आती है दिक्कत, सेट जो होता है डेड होता है, चार्जिंग दिखाता है, ऑन नहीं होता है, या ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है। तो ये भी ऑन ऑफ स्विच के शॉर्ट होने की वजह से हो सकता है, या ऑन ऑफ स्विच बहुत ज़्यादा पावर से दबाना पड़ता है तब जाके सेट ऑन होता है या ऑफ होता है, या सेट ऑन करने पे डाउनलोड मोड या रिकवरी मोड में ऑन हो जाता है। ये सारी चीज़ें इस पत्ते की खराबी से होती हैं। अगर ये पत्ता शॉर्ट हो जाएगा ऑन ऑफ तो ये बार बार रिस्टार्ट मारेगा सेट। तो वो सब चीज़ें हम समझते हैं कि कैसे देखने का है। पत्ते की इमेज जो है वो ये है। अभी और डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ज़रा शॉर्ट वे में समझाता हूँ। तो इसमें ये प्लस माइनस है, प्लस और माइनस है, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो रहे हैं तो बीप आएगी। तो चलो पहले हम पत्ते को चेक करते हैं, इस पत्ते को जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी ऑन ऑफ स्विच चेक करना है तो इसमें पहले तो ये पता होना चाहिए प्लस माइनस कौन सा है। यानी ये हमें पत्ता चेक करना है सही है या खराब है। वैसे तो देखो यहाँ से ऑलरेडी दिख रहा है मुझे कि ये जंपर आ रहा बाहर। यानी आप ये देखेंगे तो एक जंपर ऑलरेडी इसमें से जुगाड़बाजी पहले ही हो रखी है। ठीक है, लेकिन इसको भी अगर हमें चेक करना है कि ये खराब है कि सही है तो कैसे करेंगे। तो ऐसे केस में इसमें वापस ये देखेंगे प्लस माइनस कौन सा है। तो इसमें प्लस ये जो है ये यहाँ लग रहा है। तो यहाँ पे प्लस माइनस कौन सा है ऑन ऑफ का वो पता लगाएंगे पहले, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्लस माइनस कौन से है। तो ऑन ऑफ का कौन सा है, ये है, ये वाला पॉइंट ऑन ऑफ का है। और यहाँ भी आ रहा है, और इसका नाम भी पढ़ेंगे आप क्या है। तो इसका नाम होता है कीपैड पावर ऑन। रेड कलर की लाइन ही होती है हमेशा। तो देखा जाए तो ये है वो पॉइंट, यानी प्लस पॉइंट तो फिर ये वाला हो गया। और जब मैं इसको यहाँ लगाऊंगा तो ये प्लस पॉइंट जो है ये हो गया। तो फिर इसका एक माइनस भी होगा। तो माइनस यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं रखा, तो ये बचा हुआ जो है ये माइनस, यानी ये माइनस है, ये हो गया प्लस, और ये हो गया फिर माइनस। ये है माइनस और ये है प्लस। ठीक है, तो हम ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने के बाद यहाँ पर बीप चेक करेंगे। अगर बीप आई तो पत्ता सही है, नहीं तो खराब है। चलो प्रेस करते हैं। तो प्रेस करो ऑन ऑफ स्विच, तो कोई बीप हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो पहले हम पत्ता चेंज कर देते हैं न्यू से, और फिर देखेंगे कि क्या सीन रहता है। तो जब आप देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी आपको जंपरिंग दिख रही है। चलिए इसको उतार देते हैं। तो हम पहले इसको चेक करेंगे बटन को। तो पहले तो यहाँ पर चेक करेंगे हम, ये दबने के बाद हमें बीप देना चाहिए। अगर बीप आई तो ठीक है, और नहीं तो खराब है। छोड़ो, दबाओ। तो ये बटन बिल्कुल ठीक है, ऐसे करके चेक कर सकते हो। और ये भी, इसको देखो, तो ये भी ठीक है। और इसको भी देखो, तो ये भी ठीक है। तो फिर ये बटन अब यहाँ पर देखना है हमने। मेन तो इसकी चेकिंग यहाँ पर है, ये है प्लस और माइनस वाले, और इसका ऑन ऑफ है ये। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये अब प्रेस करने के बाद बीप आ रही कि नहीं। तो यहाँ प्रेस करने के बाद बीप नहीं आ रही। ठीक है, तो इसकी तरकीब ये है कि ये देखेंगे कि यहाँ से कौन सी लाइन ब्रेक है। चलो ये भी देख लेते हैं। तो ये वाली लाइन तो यहाँ नहीं आ रही है। अच्छा, ये वाली, तो एक लाइन तो ओके है और एक लाइन में प्रॉब्लम है इसकी। तो ये पत्ता अगर मैं यहाँ से जंपर जोड़ दूं तो भी काम हो जाएगा। हम इसमें का सेम पत्ता लेते हैं और फिर इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो ये आ रही है बीप, ठीक है, हटाओ।
इसकी दोनों लाइनें यहाँ पे आ रही होंगी, फिर यहाँ आ रहा है और ये वाली लाइन यहाँ आ रही, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल तो हम पत्ता चेंज करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें और समझा देता हूँ। अगर ये पत्ता बदलने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो क्या करना? तो सेट में बैटरी लगाकर 1.5 to 4 वोल्ट के बीच चेक करना है। कहाँ पर चेक करना है? ऑन ऑफ स्विच पर, यानी इस पॉइंट पर जो ऑन ऑफ स्विच की लाइन आ रही है, यहाँ पर आपको कितना वोल्ट मिलना चाहिए? 1.5 to 4 वोल्ट के लगभग आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। तो बैटरी लगा के यहाँ पर आपको वोल्ट देखना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर वोल्ट देखना है। लेकिन जब मैं इसे पैक कर दूंगा तो वोल्ट देख नहीं पाऊंगा, वो छुपक गया। तो ये जो लाइन है सीधा बोर्ड में पीछे पलट के इधर भी आ रही है, आप देखेंगे तो ये सीपीयू साइड हो गई और ये दूसरी साइड है। तो ये जो वोल्टेज है मुझे यहाँ पे देखने हैं और यहाँ पर भी देखना है। तो बैटरी लगाते ही मिल जाएगा, हर फोन में मिलेगा, यानी ऑन ऑफ का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर मुझे बैटरी लगाते ही, ये बैटरी लगा रखी है ऑलरेडी, यहाँ पर 1.5 से लेकर 4 वोल्ट मिलना चाहिए। चलिए वोल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर मिल रहा है मुझे, क्या मिल रहा है यहाँ पर? 1.50 वोल्ट, लगभग 1.5 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर हमें 1.5 वोल्ट मिल रहा है। तो ये लाइन सही है। अगर यहाँ पर वोल्ट हमें नहीं मिलता तो फिर हम यहाँ से पीछे जाते, यहाँ पर चेक करते, और यहाँ भी नहीं मिलता और यहाँ मिलता, तो यानी कि यहाँ तो वोल्ट आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो यहाँ से जंपर यहाँ देना पड़ता। तो इन जगह भी वोल्ट चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ तो मिल रहा है 1.5 और यहाँ पर भी मिलेगा 1.50। अगर यहाँ नहीं मिला तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे देखूंगा फिर मैं, एक रजिस्टर है ये 1K का, अगर ये रजिस्टर गायब हो तो भी दिक्कत आ जाएगी। यानी ये रजिस्टर है वो, इस पर मिलना चाहिए वोल्ट। तो मिल रहा है, ठीक है। और ये रजिस्टर यहाँ से गायब हो तो भी ऑन ऑफ स्विच का मसला हो जाएगा। या यहाँ पे वोल्ट नहीं मिल रहा आपको कहीं पर भी, तो यहाँ भी नहीं मिलेगा और फिर यहाँ भी नहीं मिलेगा। ऑन ऑफ स्विच से यहाँ पर आई सप्लाई, फिर यहाँ पर आई और फिर इस रजिस्टर पर आई। इसके बाद कहाँ पर है? इसके बाद ये लाइन आ रही है पावर से, और 2 जगह से आ रही है। तो ये कैसे पता चलेगा भाई इस पावर से मसला है या इस पावर से मसला है? तो 2 पॉइंट है इसमें, एक साइड ये है और एक साइड ये है, ठीक है। तो दोनों तरफ वोल्ट चेक कर लो। अगर इधर नहीं आ रहा है तो इससे मसला है, और इधर नहीं आ रहा है तो इससे मसला है। और जीआर चेक कर सकते हो, यानी कि बैटरी हटा के इन दोनों पॉइंट्स पर जीआर देख लेते हैं। फिलहाल मैंने बैटरी, यह है वो रजिस्टर जिस पर इधर की पावर जुड़ी है और एक लाइन से इधर की पावर जुड़ी है। तो दोनों पे जीआर देखता हूं मैं, और लाल लीड रखनी है ग्राउंड पर। तो यहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है? 438। तो ये वाली जीआर आ रहा, तो इसका वाला इधर से प्रॉब्लम नहीं है। और अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए जीआर नहीं आ रहा तो इधर की लाइन में प्रॉब्लम है। वैसे यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ वोल्ट चेक किए हैं तो आ रहा है, तो प्रॉब्लम है नहीं। तो ये जीआर के थ्रू भी आइडिया ले लेना कि इधर से प्रॉब्लम है आईसी से, इधर वाली आईसी से प्रॉब्लम है। तो इस तरह से इसको देखना है। बैक टू द पॉइंट, हम इसको वापस लगाते हैं पत्ते को। तो फिलहाल तो हमने इसका ये स्विच लगा दिया है, ठीक है। पुराना तो हमने हटा दिया और न्यू लगा दिया है। तो सिंपल सी बात तो बड़ी सिंपल सी थी, लेकिन अगर यहाँ पर ये लगाने से भी काम नहीं बनता तो ये आगे चल के ऐसे करना था, इसलिए बताया गया आपको। और यहाँ पे इसको हम दोबारा टेस्ट करेंगे ऑन स्विच दबाकर। ये बीप बोलने चाहिए, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ये कुछ भी आपस में बीप नहीं दे रहा है। अब इसका ऑन स्विच दबाते हैं। दबाओ भैया शुभम। तो ये बीप आ रही है, छोड़ो, दबाओ।
तो आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने टेस्ट भी कर लिया और चेंज भी कर दिया इसको। तो टेस्ट भी कर सकते हो पत्ते को, और पत्ता ही बदलना है। पत्ता बदलने के बाद मसला नहीं होगा तो फिर वो सारी लाइनें वगैरह, यानी इस लाइन पर वोल्ट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे वोल्ट चेक करना, यहाँ देखना, यहाँ देखना। और अगर यहाँ पर वोल्ट मौजूद नहीं है और यहाँ पर वोल्ट मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो सिंपल यहाँ से एक जंपर उठाना और इस पॉइंट पर दे देना। अगर यहाँ वोल्ट मौजूद नहीं है और यहाँ पर है तो, और अगर यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ से जंपर उठा के यहाँ मारना, यानी फिर यहाँ से जंपर उठा के यहाँ दे देना, और नहीं तो सीधा उठा के यहाँ दे देना, वो आपकी चॉइस पर है। और यहाँ भी मौजूद नहीं है तो फिर या तो इस आईसी से है, और या फिर ये नीचे वाली आईसी से है, और दोनों में से किससे है ये भी आप आइडिया ले सकते हो। जीआर चेक कर लेना यहाँ पर और यहाँ पर। अगर इधर जीआर नहीं मिला तो इधर वाली आईसी है, और अगर यहाँ जीआर मिला इस वाली साइड पर, इधर साइड नहीं मिला तो ये वाली आईसी से है, ठीक है। ऐसे करने का। बैक टू द पॉइंट, इसको हम चेक करते हैं कि अब क्या स्टेटस है। अभी चालू हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको करना है।